हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए सल्तनत कालीन साहित्य कला लाए हैं। उसको रचना या रचनाकार भी बोल सकते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में देखा था सल्तनत कालीन की इमारतें, जितनी भी इमारतें थे हमने कल बता दिया था। और आज आपको सल्तनत कालीन साहित्य कला, जितने भी इस क्षेत्र में निर्माण किया गया, जितने भी जो साहित्यकार लिखे, उनके बारे में आज डिटेल्स से जानेंगे, समझेंगे। जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, तो ये समझते हैं। साहित्यकार जो कि हसन निजामी था, हसन निजामी, जो कि उनका रचना ताज उज मासिर, ताज उज मासिर, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था, उसका रचना है। यानी कि हसन निजामी का रचना ताज उज मासिर, कुतुबुद्दीन की ऐबक दरबार में रहता था। ये याद कर लेंगे, हसन निजामी, ठीक है। ताज उज मासिर, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध के बारे में बताया गया है। अब आए हैं दूसरा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो कि एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति था, जिसका पहला रचना किरान उस सादेन, जिसका पहला रचना किरान उस सादेन, और उसका अंतिम तुगलक नामा। ये VVI क्वेश्चन है, हरदम पूछे जाते हैं। इसका पहला रचना किरान उस सादेन और लास्ट हो गया तुगलक नामा। उसके बीच में मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तारीख़े अलाई, आशिका नूर सिपीहर, ऐसे लाइन से याद कर लेंगे। किरान उस सादेन पहली रचना, तुगलक नामा अंतिम रचना, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, ये दोनों एक साथ ही याद कर लेंगे, क्योंकि मिफ्ता और खजाइन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तारीख़े अलाई, आशिका नूर सिपीहर। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद बोला जाता है, क्योंकि भारत का वो तोता के रूप में प्रसिद्ध थे वो। यानी कि सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ही ने किया था। और सितार जो है हिंदू और मुस्लिम का मिश्रण बोला जाता है इसको, हिंदू और मुस्लिम का मिश्रण। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। खुसरो प्रथम मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। खुसरो प्रथम मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। अधिकांश मुसलमान उच्च कुल यानी कि तुर्क समझता था, तुर्क के वंशज समझता था, लेकिन खुसरो ने अपना भारतीय होने का दावा किया। ये क्या है कि आप बलबन के संबंध में आते हैं। बलबन जो कि बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक के काल को देखा। यानी कि अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के काल को देखा, एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जन्म 1253 AD में हुआ था, कासगंज उत्तर प्रदेश। अमीर खुसरो ने कहा था कि फारसी की तुलना में हिंदी कम नहीं है। यानी कि जिस तरह फारसी को ऊपर दर्जा दिया गया है, उसी तरह हिंदी को ऊपर में दर्जा दिया गया है। हाँ, तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। अधिकांश ग्रंथ फारसी भाषा में ही लिखा गया था, ये याद कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी था और अधिकांश ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है। अब आइए, इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये आया था। भारत के कोने कोने में घूमकर उसने देखा भारतीय संस्कृति के बारे में, तो किताब उल रेहला इसका रचना है। यानी कि इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, वो कहा जाता है कि 7000 किलोमीटर पैदल चलकर आया था। यह मोरक्को यात्री था, ये भी याद कर लेंगे, किताब उल रेहला इब्न बतूता। उसके बाद याहिया बिन अहमद सर हिंदी, इनका रचना तारीख़े मुबारक शाही है, जो कि सैयद वंश के बारे में बताया गया, जो कि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, ठीक है। तो तारीख़े मुबारक शाही की रचना जो किए थे याहिया बिन अहमद सर हिंदी। उसके बाद ख्वाजा इसामी, जो कि गजनवी, मोहम्मद गजनवी से लेकर तुगलक काल के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। ख्वाजा इसामी गजनवी से लेके तुगलक वंश, यानी कि गजनवी से लेके वो पुराना जो कि 1025 से जो उस समय अटैक किया था भारत में सोमनाथ मंदिर के समय में, उस समय से लेके पूरे सल्तनत यानी कि तुगलक वंश के बारे में बताया गया है। इसका नाम है ख्वाजा इसामी का किताब का नाम है फुतुह उस सलातीन, याद कर लेंगे। उसके बाद जियाउद्दीन बडनी, इनका दो प्रसिद्ध रचना है जियाउद्दीन बडनी, जो कि ये शुरू में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे, फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में चले आते हैं। इनका दो रचना है,
प्रसिद्ध रचना है तारीख़-ए फिरोज शाही और फतवा-ए जहांगीरी। तारीख़-ए फिरोज शाही और फतवा-ए जहांगीरी। यानी कि फुतुह उस सलातीन ख्वाजा इसामी है। उसके बाद तारीख़-ए फिरोज शाही और फतवा-ए जहांगीरी जो कि जियाउद्दीन बर्नी का यह रचना है। अब आइए आगे कुछ देखते हैं। हाँ, तबक़ात-ए-नासरी। तबक़ात-ए-नासरी की रचना जिसमें मिनहाज उस सिराज ने किया था, जो कि नसीरुद्दीन महमूद के बारे में बताया गया है। तबक़ात-ए-नासरी जो कि मिनहाज उस सिराज रचनाकार थे इनका, और नसीरुद्दीन महमूद के बारे में बताया गया इतिहास। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो कि खुद अपना आत्मकथा लिखा फारसी भाषा में। इनका रचना का नाम है फुतुहात-ए फिरोज शाही। फुतुहात-ए फिरोज शाही। फुतुहात-ए फिरोज शाही। सल्तनत काल में बहुत कम ऐसे शासक रहे जिन्होंने अपना खुद आत्मकथा लिखा, जिनमें BBI है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अब कुछ BBI है जो कि एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है। जो आइए देखते हैं इसमें कुछ BBI रचना। हमीर रासो, सारंगदेव, चंदायन, मुल्ला दाऊद, पृथ्वीराज रासो, चंदबरदई, पद्मावत, मालिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी में इसका रचना किया गया था। आल्हा खंड, जगनिक, मधुमालती, मंझन, बीसलदेव रासो, नरपति नाला, बीसलदेव रासो, नरपति नाला, संदेश रासो, अब्दुल रहमान, जो कि हमीर रासो, सारंगदेव, ऐसे याद कीजिएगा। हम दो का ग्रुप। हमीर रासो, सारंगदेव, चंदायान, मुल्ला दाऊद, पृथ्वीराज रासो, चंदबरदई, पद्मावत, जायसी, आल्हा खंड, जगनिक, मधुमालती, मंझन, बीसलदेव रासो, नरपति नाला, संदेश रासो, अब्दुल रहमान। ऐसे दो खंड याद करके, एक दिन में नहीं याद होगा, 2 दिन 3 दिन में ऐसे डेली देखने पर याद हो जाएगा। ये पृथ्वीराज रासो ज़्यादातर इसमें राजपूत काल का वर्णन किया गया है, तो उसके बारे में बताया गया है। और आइए थोड़ा स्टैटिक जीके में इसके बारे में डिटेल्स बाद में वीडियो बनाया जाएगा, पहले स्टैटिक जीके में पढ़ लेते हैं। जैसे में है ना, सल्तनत काल के ट्रिक में जैसे में हम लोग याद करते हैं GK गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। ठीक है। इसमें तुगलक सबसे ज़्यादा इन्होंने शासन किया। तो गुलाम 1206 से लेके 1290 तक, खिलजी 1290 से लेके 1320 तक, तुगलक 1320 से लेके 1414 तक, सैयद 1414 से लेके 1451 तक, लोदी 1451 से लेके 1526 तक। इसमें सल्तनत काल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बाबर का यानी कि मुग़ल साम्राज्य शुरू हो जाता है। तो इतना आप स्टैटिक जीके में आप लोग इतना याद कर लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलान में आता है क्वेश्चन, ये सब याद। तो यही है रचना, इतना ही सारा रचना सल्तनत काल में पूछा गया है। इससे ज़्यादा बाहर नहीं आ सकता है, न के बराबर है ये सब, चांस इसमें नहीं है। इतना ही जो है BBI है, आप इतना देख लेंगे। और आप लोगों को जिनको भी ज़रूरी है इनका PDF मैं आपको अपने मेल पर दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।